हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर समाकलन। तो स्टूडेंट यहाँ पर समाकलन का कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें समाकलन लगाएंगे कैसे? देखिए, आपको अवकलन बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए, क्योंकि अवकलन का ही अपोजिट होता है समाकलन। तो उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अवकलन आपको तैयार होना चाहिए, जितने भी अवकलन सूत्र होते हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। और वैसे भी आप देखिए, समाकलन में और अवकलन में सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, 18 सूत्र। उनका अपोजिट होता है, तो उनका अपोजिट मतलब 18 दूनी 36, बहुत सारे सूत्र उसमें समाकलन में भी मिल जाएंगे। आप याद कितना रखोगे? अब समाकलन का भी सूत्र याद रखना है, अवकलन का भी याद रखना है। मतलब आप अवकलन के ही सूत्र से आप डायरेक्ट लगा सकते हो। आपको समाकलन का सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे लगाओगे ये आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से। आप एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, अगर आप ये आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अवकलन तैयार होना चाहिए। अगर आपको अवकलन तैयार है, यहाँ पर अवकलन का कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पर अवकलन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर अवकलन सोचना है, मतलब जो भी अवकलन आप किए हैं वही सोचना है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1/, मतलब ये 1 है, इसको हम 1 मान सकते हो। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका अवकलन ये होता है? मतलब किस चीज का अवकलन करने पर ये आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस तरीके से, किसका अवकलन होता है? tan, तो ये tan इनवर्स का होता है। तो ये y है तो y आ जाएगा प्लस c, आंसर सिंपल सा। मतलब इसका अवकलन करने पर ये आता है। खुद ही सोचो, इसका अवकलन करने पर ये आता है। मतलब ये किसका, मतलब इसका मतलब कि ये जिसका अवकलन करने पर आता है वही यहाँ पर आंसर हो जाता है। ये किसका अवकलन है? ये आप बोल सकते हो किसका अवकलन है? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स वही हो गया, सिंपल सा। अब यहाँ पर देखिए, किसका अवकलन करने पर 1/रूट में ये होता है। आपको अवकलन सोचना है अपोजिट में। देखो साइन को, साइन इनवर्स को है ना ये, तो साइन इनवर्स t है तो t हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब ये c क्यों लगता है अभी ये इसको बताएंगे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ये बिग पावर a, एक पावर x का अवकलन क्या होता था? d/dx क्या होता है? एक पावर x से होता है पहला नंबर, उसके बाद गुणे log e a हो जाता है, ये होता है ना। अब देखिए, हमने क्या बोला, अवकलन का अपोजिट समाकलन होता है। तो यहां पर अगर बिग पावर x का समाकलन करोगे तो पहले बिग पावर x से होगा। अब गुणे, ये गुणे में क्या है? log e पावर a। तो गुणा का उल्टा क्या होता है? मतलब क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो देखिए इसका अपोजिट, ऐसे इसका अपोजिट। तो अब देखिए, एक पावर x गुणा का अपोजिट क्या होता है? बटे होता है, सिंपल बटे, ये बटे में हो जाएगा। log e पावर a, e पावर b हो जाएगा। ठीक है, b है तो b हो जाएगा, सिंपल से। मतलब अवकलन उल्टा। जैसे ये पहले आपको सोचना है क्या कि अवकलन के पहले बिग पावर x, इसका समाकलन पहले समाकलन यही आएगा। तो इसका अवकलन क्या होता है? गुणे में होता है, तो ये बटे में हो जाएगा, सिंपल सा, प्लस c। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपको सूत्र याद रखना है, रखना किसका अवकलन है ये आपको ध्यान देना। इसका अवकलन क्या होता है? यही होता है पहला, उसके बाद ये गुणे में होता है तो ये अपोजिट हो जाता है, सिंपल सा। यहाँ पर 1/sin, साइन इनवर्स, मतलब ये किसका अवकलन है? ये साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t का ये समाकलन हो गया। ठीक है, और ये किसका अवकलन है? इसका अवकलन है, तो यही लिख दो, आंसर हो जाएगा। ऐसे ये सेम इसको देखो, इसको समाकलन करोगे, देखो ये किसका अवकलन, इसका अवकलन क्या होता है? पहले यही होता है, और गुणे में होता है तो ये अपोजिट हो जाएगा, log e3। ठीक है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आप जब क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहली बार पढ़ हो तो आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप सूत्र याद रखो। अगर आपको अवकलन तैयार है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा, आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब इसमें हम dy/dx, पहले इसमें dx सबके साथ में कर देते हैं। ex dx, 2 कांस्टेंट है, sin x dx, 3 कांस्टेंट है, cos x dx। ठीक है, अब e पावर x का किसका अवकलन है? e पावर x से हो, चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन करो, दोनों वही होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले आप यहाँ पर sin x किसका अवकलन करने पर sin x, cos का अवकलन करने पर sin x होता है। मतलब अवकलन किसका अवकलन करने पर, ये आपको सोचना है, किसका करके क्वेश्चन आपको करना है बस। ये किसका अवकलन है? cos, तो यहाँ पर cos लिखो। पर cos का तो अवकलन है, पर cos का अवकलन करने पर माइनस साइन होता है, तो ये माइनस यहां पर आ जाता है। मतलब d/dx cos का करोगे तो माइनस साइन x। अब इसका समाकलन कर रहे हो तो ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा? माइनस cos। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए,
ये किसका अवकलन करने पर कॉस, मतलब किसका अवकलन करने पर किसका मतलब किसका, साइन का अवकलन करने पर कॉस आता है। तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ही आ जाएगा, साइन के यहाँ आ जाएगा प्लस सी। तो ये आंसर है। ठीक है, आपको उल्टा ही अपोजिट सोचना है। अपोजिट करने से आपको ये फायदा होगा, आपको सूत्र अलग से याद नहीं रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका अवकलन करने पर सेक स्क्वायर आता है, tan का। बस सिंपल सा आंसर। कोसेक एक्स किसका अवकलन होने पर, कॉट का होता है, पर कॉट का अवकलन करने पर ये माइनस आता था, तो माइनस यहां पर लग जाएगा प्लस सी। मतलब कॉट का अवकलन करने पर ये आता है, तो वही जो अवकलन करने पर आता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो अवकलन होता है इसका, किसका अवकलन है, उसी का। ये किसका अवकलन है, tan का, tan आंसर। ठीक है, और ये माइनस में आता है तो माइनस में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर देखो, साइन का अवकलन मतलब किसका अवकलन, कॉस का, तो कॉस में माइनस होता है, माइनस यहाँ पर लिख दिए। सेम वैसे देखिए, अभी देखिए इसमें आपको सरल कर, ये तो पूरे होगा नहीं, इसमें सरल करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर dx। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर से ये साइन एक्स अकेले आ जाएगा dx। अब देखिए साइन एक्स किसका अवकलन, कॉस का होता है, वो भी माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉस का अवकलन करने पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र आप देख रहे हो, देखिए कॉट का अलग से नहीं होगा, तो यहाँ पर हम पहले तो इसको सूत्र लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कोसेक एक्स किसका अवकलन है, माइनस कॉट। देखिए कॉट का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सी माइनस कॉट। देखिए कॉट का अवकलन करने पर कोसेक स्क्वायर आता है, वो माइनस आता है, माइनस यहाँ पर लिख देते, तो किसका अवकलन, कॉट का। ठीक है, यहाँ पर अवकलन लिखना किसका, ये अवकलन मतलब किसका अवकलन है, ये कॉट का, बस कॉट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा इसमें सरल कर सकते हो, 5x ऐसे dx। ठीक है, अब देखिए 5 और x है और इसका अवकलन क्या होता है, गुणे में होता है, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। अपोजिट क्या होता है, सबका अपोजिट हो रहा है, आप चेक करोगे सब का अपोजिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 अपन कोसेक, ये लिख सकते हो साइन एक्स, और साइन एक्स समाकलन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिख सकते हो, ये देखिए बटे में है, तो इसको 1 अपन कॉस क्या लिख सकते हो, सेक एक्स, और 1 अपन कॉट के क्या लिख सकते हो, tan एक्स। अब किसका अवकलन करने पे ये दोनों आता है, सेक का अवकलन करने पे ये दोनों आता है ना, बस सेक हो गया, सिंपल से। अब देखो इसको लिख सकते हो 1, ये कॉस एक्स लिख सकते हो, 1 अपन सेक एक्स क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स। अब देखिए किसका अवकलन करने पर साइन आता है, मतलब कॉस आता है, ये साइन का अवकलन करने पर कॉस आता है ना, साइन का अवकलन करोगे तो ये कॉस आता है, बस साइन वही साइन आंसर। अब देखिए x पावर 4, अब x पावर 4 का वहां पर क्या होता था, वहां पर एक घटता था पावर, और यहाँ पर क्या होता है, जुड़ता है, उल्टा होता है। मतलब पहले क्या होता था, x पावर 4 का अगर डी बाई डी एक्स करो क्या होता है, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 में एक घट जाएगा, तो यहाँ पर सेम उसी का अपोजिट होता है। जब अपोजिट लिख कर ही रहे हो तो ये भी अपोजिट होता है। देखो ये घटता है तो यहाँ पर एक जुड़ता है 5, अब जो जुड़ता है पावर में वही यही पावर में भी जुड़ता है 5 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर सी लगा है, सी मतलब कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम सी का डेफिनेशन बता देते हैं कि सी है क्या, मतलब रियल में सी लगाते क्यों, यहाँ पर थोड़ा हम मिटा के बता देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए आप पहले सरल करो, मतलब कुछ अवकलन के सूत्र जैसे बनाओ। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे आपको पहले उसको अवकलन जैसे बनाओ, मतलब सरल होके अवकलन जैसे दिखे, जो अवकलन करने पर आ जाते हैं वो आपको दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम देखिए अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स और ये tan स्क्वायर एक्स, दोनों में डी एक्स लगा दो, इसमें भी dx। ठीक है,
अब देखिए सेक तो सेक तो अवकलन होता है, पर tan अवकलन किसी का नहीं होता। आप चेक कर लो, देखिए किसका अवकलन करने पर tan स्क्वायर आता है, किसी का नहीं होता। तो यहाँ पर आपको चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब बदलना पड़ेगा, आपको अवकलन जैसे बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाओगे, ये सेक स्क्वायर इसको रहने देते हैं dx प्लस, अब देखिए tan की क्या लिख सकते हो, tan की लिख सकते हो ये सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हो। अब देखिए सेक तो होता है ना, मतलब अवकलन बना सकते हो ना। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते, इसका समाकलन करोगे यह आ जाएगा tan x, मतलब किसका समाकलन, किसका अवकलन करने पर ये सेक स्क्वायर आता है tan का, बस सिंपल से लिख देना है tan x प्लस, अब देखिए इसको समाकलन करोगे तो यहाँ पर इसका समाकलन करोगे यही tan ही आएगा, ठीक है। अब -1 का समाकलन, 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, इसका हम आंसर कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ोगे 2 tan x, इन दोनों को जोड़ोगे। अब इसका 1 का समाकलन, किसका अवकलन करने पर 1 आ जाता है, अब यहाँ पर सोचना है। देखिए x का अवकलन डेरिवेटिव करोगे तो 1 आता है, सिंपल सा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, मतलब x और प्लस c, सिंपल सा, ठीक है। इसका x आ जाएगा, मतलब किसका समाकलन करने पर ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसका अवकलन 1 होता है, x का, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर देखिए cot x, अब cot x किसी का अवकलन नहीं है, मतलब किसका अवकलन करने पर cot स्क्वायर x होता है, किसी का नहीं। तो यहाँ पर आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो कोसिक स्क्वायर x -1 लिख सकते हो dx, ठीक है। यहाँ पर बदलना पड़ेगा आपको। तो इसको अब अलग अलग समाकलन लगा सकते हो, क्योंकि कोसिक x किसका और किसी का अवकलन होता है, ठीक है, dx और इधर 1 का dx। अब यहाँ पर देखिए कोसेक किसका होता है, किसका कोसेक स्क्वायर x होता है, कॉट का अवकलन करने पर कोसेक स्क्वायर आता है। तो यहाँ कॉट का अवकलन करने पर माइनस में आता है, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, तो कॉट x, ठीक है। और किसका अवकलन करने पर 1 आता है, x का, प्लस सिंपल, ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/x, किसका अवकलन करने पर 1/x, अरे यार लॉग का होता है ना, तो लॉग का अवकलन करने पर 1/x होता है, तो यही लिख दो प्लस c। अब यहाँ पर देखो इसका पहले यहाँ पर देखिए इसको सरल करोगे, इस तरीके से ये पहचान कुछ हो नहीं रहा है, तो sin 2x का सूत्र लगाओगे 2 sin x cos x अपन sin x dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, और cos x dx। अब देखिए cos x किसका अवकलन करने पर cos से, तो sin का होता है। अब यहाँ पर हम दो चीज अलग लिए हैं, इसलिए लिए हैं, यहाँ पर हम c कांस्टेंट, मतलब लास्ट में c लगा है, ये क्यों लगाया जाता है, अब थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। जैसे हम इसका डेरिवेटिव पहले इसका करते हैं, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे d/dx x पावर 4 क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 में 1 घट जाएगा, यही आएगा। अब देखिए समाकलन मतलब अवकलन उल्टा होता है समाकलन। अब जो अवकलन करे हैं ये आंसर आया, अगर इसका हम समाकलन करेंगे ये अवकलन आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अब देखिए कैसे आएगा, 4x पावर क्यूब, हम समाकलन इसका करेंगे, ये 4 कांस्टेंट है। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो 1 जुड़ जाता है, x पावर 1 जुड़ जाता है, यही जो पावर होता है वही पावर नीचे हो जाता है। तो आप अब इसको सूत्र याद रख सकते हो, x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 प्लस c, ये आप याद रख सकते हो। तो अब देखिए वही हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x पावर 4 आ गया, सिंपल सा। तो मतलब कि इस देखिए इसका अवकलन करने पर तो ये आ गया, मतलब इसका समाकलन, ये समाकलन करने पर अवकलन आ गया। तो यहाँ पर देखिए जितना हम इसका मतलब ये इसका समाकलन करें सब अवकलन आ गए, ये जो आंसर है ये सब अवकलन है, चेक कर लो, ये आंसर जो है सब अवकलन है, वैसे ही से, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसमें कोई समाकलन सूत्र अलग से याद भी रख सकते हो, आप सूत्र याद भी रख सकते हो, यूज भी कर सकते हो, पर आपको जो बता रहे हैं ये आप अगर सीख जाओगे, सबसे अलग मेथड और सबसे इजी है, आपको सूत्र का भार भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए